हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप सब। और मैंने कहा था कि मैं 28 तारीख को वीडियो लेके आऊँगी, और लेकिन आज तो 25 ही है, हम आ गए फिर भी। तो ऐसा आज कुछ खास नहीं, नहीं कुछ भी खास नहीं। एक्चुअली बहुत दिनों से टाइम नहीं मिल पा रहा था। इसका कुछ रीज़न था। रीज़न क्या था बताती हूँ मैं। एक्चुअली एसएससी का एग्ज़ाम देना था, सीजीएल का आज की पेपर था। तो उसके लिए वैसे तो टाइम आप जानते हो कि जॉब में हूँ, नहीं टाइम मिल पाता है, तो थोड़ा बहुत जो टाइम निकलता था तो सोचा थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लूँ, शायद पेपर निकल जाए। पर अनफॉर्चुनेटली नहीं, अनफॉर्चुनेटली भी नहीं कहूँगी, पेपर मेरा ख़राब हुआ है क्योंकि ये मेरी लापरवाही थी। मैंने पहले से ध्यान नहीं दिया पढ़ाई पे। अब जब पूरे दिन ऑफिस जाऊंगी और फिर वीडियो बनाऊंगी तो टाइम कहाँ से मिलेगा। ये गलती मेरी है, तो किसी को इसका कोई नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं है। मेरा पेपर थोड़ा ख़राब हुआ है। और रिव्यू देना चाहूँ तो रिव्यू में पेपर कहूँ तो पेपर ठीक था। मैथ्स मुझे थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगी, और वो भी शायद लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से कोई पेपर नहीं दिया है। जिन लोग की प्रैक्टिस कंटिन्यूस चल रही होगी उनका पेपर अच्छा हुआ होगा। और इंग्लिश ठीक थी, कुछ वोकैब्स मुझे टफ़ लगी थोड़ा। और उसके अलावा रीजनिंग तो अपना वही पैटर्न, जो पैटर्न आता है, जो लोग मॉक लगा रहे हैं उनके लिए बहुत सही है। और जीएस जो कि ऑलवेज टफ़ मुझे लगती है, तो थोड़ा सा टफ़ थी। और जो क्वेश्चन इजी थे वो बहुत इजी थे। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, बिहू कहाँ का फेस्टिवल है, तो सबको पता है असम का है। और गंगा हिमालय से कौन सी नदी निकलती है, तो इसमें 3-4 ऑप्शन थे, उसमें गंगा सही था। और एक कोनेरू हम्पी का था। और करंट तो मतलब ऐसे ऐसे पूछते हैं ना, कि एक पूछा कि मेरा भाई चानू को किस ईयर में सिल्वर मेडल मिला था कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो ऑप्शन जो दे रखे थे वो थे 2014, 18, 10 से स्टार्ट था, 10, 14, 18, 20, 22 था। तो मुझे लगा कि रिसेंट ही होगा ना, रिसेंट ही पूछेंगे शायद। अब एसएससी वाले पता नहीं क्या सोच के पूछ लेते हैं, तो मैंने 22 लगा दिया, पर वो मेरा गलत हो गया। और एक विटामिन बी से रिलेटेड था क्वेश्चन। और बहुत सारे क्वेश्चन थे, अब सारे कहाँ याद आते हैं। जिनको याद हो कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, अगर किसी ने दिया हो, मेरे जो लोग चैनल अभी जो वीडियो देख रहे हो। मैथ्स में कुछ क्वेश्चन जो थे, पैरेलल लाइंस वगैरह के ज्योमेट्री ऐसी सी, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछ दी थी, बड़ा गुस्सा आ रही थी। और खैर ऐसा कुछ नहीं कि पेपर बहुत ख़राब था, बहुत अच्छे बच्चे आगे निकलेंगे जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं। मेरी तैयारी नहीं थी तो मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ, पर मैं तैयारी कंटिन्यूस जारी रखूँगी अभी, क्योंकि मुझे आगे भी अभी पेपर देना है और भी। तो यही सब रीज़न थे कि थोड़ा सा शेड्यूल बिजी था और वीडियो में नहीं ला पाई। और बाकी अब करते हैं हेल्थ की बात। तो अभी हेल्थ से अभी ठीक हूँ बिल्कुल। जब ध्यान बटा रहता है ना, क्योंकि मेरा पूरा टाइम ऑफिस में जाता है, फिर पढ़ाई में जाता है, और अगर टाइम मिलता है तो वीडियोस में जाता है। तो मेरा जब ध्यान पूरा बटा रहता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम या कुछ नहीं लगती है। लेकिन अगर जैसे ही दिमाग खाली हुआ, कुछ ना कुछ दिक्कत होने लगती है। तो जो लोग कुछ भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की फेस कर रहे हैं, उनसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को काम में इतना लगा दो, इतना लगा दो कि आपको कोई भी चीज़ आपको हर्ट ना कर पाए। इतना बिजी कर लो खुद को। और अगर आप नहीं कहीं भी अपनी खाली भी होते हो, तो आपको सिर्फ एक कोई भी नाम ले लेना है जो आपको अपने मन में लगातार इंचेंट करते रहना है, जपते रहना है। जो लोग हिंदू हैं उनके लिए भी ये चीज़ है, और जो लोग अदर धर्म के हैं उनके लिए भी ये चीज़ है। जो हिंदू है वो अपना जिस पे श्रद्धा रखते हैं उनका, और जो लोग अदर रिलीजन के हैं वो अपने धर्म का ले सकते हैं, जो भी चाहे वो। जब अंदर से आप पॉजिटिव एनर्जी को धीरे अपने अंदर ग्रैस्प करते रहते हो, तो वो आप धीरे धीरे पॉजिटिव होते चले जाते हो। आप पे नेगेटिविटी कहीं भी असर नहीं करती है। और जब नेगेटिविटी असर नहीं करेगी तो मजाल है आपको कुछ हो जाए। तो अपना ख्याल रखिए, चीज़ें धीरे 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 अच्छी होती जाएंगी। और जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं देती हूँ उनको थोड़ा सा फॉलो किया करिए। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको भड़काएंगे, आपको हो सकता है आपको नेगेटिव करने की कोशिश करें। तो नहीं, आपको नेगेटिव नहीं होना है। अपने मन को हमेशा ये चीज़ एहसास दिलाते रहनी है कि जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, वो इंटेंशनली आपको बुरा फील कराने के लिए कह रहे हैं। ये चीज़ आपको सोच के रखनी है। और हो सकता है, आप एक बात बताइए, आप खुद सोचिए, कोई इंसान कुछ कहता है
तो वो तो उसकी जो लेवल ऑफ थिंकिंग उसका होगा ना, आपका तो नहीं होगा। थोड़ा सा गौर करिए मेरी बात पर। आपने कोई बात कही किसी से, तो आपने जो सोच के कही किसी से, वो लेवल होगा ना थिंकिंग का आपका, उसका तो नहीं होगा दूसरे वाले का। और दूसरे पे दूसरा उसको किस हिसाब से लेता है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, ये बात बहुत असर करती है। तो फिर समझ रहे होंगे आप। तो ये चीज़ अपने माइंड को, अपने हार्ट को हमेशा याद दिलानी है। कोई कुछ भी कह रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ना ही पॉजिटिव बातों पे बहुत खुश होना है और ना ही नेगेटिव बातों पे नेगेटिव होना है। तो ये पॉइंट मेरा आज का ध्यान रखिएगा और अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, खुल के जीते रहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ शेयर करिए। और अरे कैंसर वैंसर क्या है, भगवान का जब नाम आता है ना तो अच्छी चीज़, जब हर चीज़ ठीक हो जाती है तो फिर क्या है, सब ठीक हो जाएगा। जो लोग पूछते हैं आपकी कीमोथेरेपी नहीं हो रही, कीमोथेरेपी नहीं हो रही, तो उन्हें मैं बता रही हूँ कि हार्मोन थेरेपी चल रही है मेरी, कीमोथेरेपी नहीं चल रही है। कीमोथेरेपी मैंने बताया था कि जो हार्मोन रिसेप्टर होता है कैंसर टाइप, तो उसमें हार्मोन थेरेपी दी जाती है। तो हो सकता है फ्यूचर में मुझे कीमोथेरेपी दी भी जाए, पॉसिबिलिटी है ये। अभी तो मेरा इलाज शुरू हुए 5 महीने हुए हैं। अप्रैल से लगा लीजिए, अप्रैल से मुझे डायग्नोज हुआ था, अप्रैल से, और फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने हुए ना। तो वही हार्मोन थेरेपी चल रही है। और मुझे तो याद ही नहीं रहता कि क्या है क्या नहीं है, क्या इंजेक्शन लगना है क्या नहीं। जब डॉक्टर के पास जाती हूँ तो याद आता है कि हाँ इंजेक्शन लगाने, फिर भी मैं सबसे बात करती रहती हूँ, कुछ नहीं तो इतना कुछ फील ही नहीं होता है। और दूसरा बात, हमेशा हर टाइम आपकी ज़ुबान पे भगवान का नाम होना चाहिए, दिखाना नहीं है लेकिन अंदर से होना चाहिए। आप चलो ठीक है, आपको बहुत सारे लोग यहाँ भी ऐसे भी होंगे जो अथीस्ट होंगे, जो नहीं मानते होंगे भगवान को, लेकिन किसी को तो मानते होंगे ना, मम्मी पापा, कोई तो होगा ना आपकी लाइफ में ऐसा जिसके प्रति आपके मन में बहुत सारी श्रद्धा होगा ना कोई ऐसा आपकी लाइफ में। तो उसको मोटिवेशन मान के, उसको ही आप याद करके अपने अंदर अपने आप को मोटिवेट करना है आपको। चलिए आप उसका ही नाम ले लीजिए। आपके अंदर एक नाम है जो आपकी सांसों पे हमेशा चलना चाहिए। और जब, लेकिन हाँ ये भी है कि उसको लेके आपको पॉजिटिव ही वाइब्स लेके आनी है हमेशा। अरे बहुत ये सब चीज़ों पे अगर बात करने पे आ जाए ना इंसान, तो इतनी बातें हो जाएंगी कि वीडियो ये घंटों 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 चलेगा, 2-3 दिन तक, और कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अच्छा देखो मेरे बाल ना ऐसे, बाल मेरे मतलब बहुत गिर क्या रहे हैं, झड़ गए हैं, थोड़ा सा मत्था बहुत ज़्यादा चौड़ा हो गया है। तो अगर जो लोग पूछते हैं कैंसर में बाल झड़ते हैं क्या नहीं, तो हाँ झड़ते तो हैं वैसे, पता नहीं बारिश की वजह से झड़ रहे हैं या फिर किस वजह से झड़ रहे हैं, कम हो गए हैं बाल। तो जो चीज़ें बताई हैं उन पर थोड़ा सा गौर करिए, पॉजिटिव रहिए और अपने काम पर हमेशा ध्यान दीजिए, बिज़ी रखिए खुद को जितना ज़्यादा हो सके। छोटी मोटी बीमारियां नहीं आएंगी, खाने पे ध्यान रखिए, फल खाइए, और खाने का अच्छा जितना ज़्यादा हो सके। जूस नहीं ले पा रहे तो फल काट काट के, कुछ फ्रूट्स हैं जो आपका खून बढ़ाते हैं। अगर खून की प्रॉब्लम है तो आजकल वायरल जो बहुत चल रहा है, तो इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए, अपना जितना हो सके ख्याल रखिए। और जब आप अंदर से स्वस्थ फील करेंगे ना, तो फिर सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। आगे बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों से करनी है, बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है ऐसे। और अगर मेरी वीडियो कुछ भी अच्छी लगती हो तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करिए, मन करे तो। ठीक है, बस करूँ आज का। और कुछ पूछना हो पेपर के बारे में तो पूछिएगा, बताती हूँ। ठीक है, अभी कल और रह गया है 26 तारीख को सीजीएल का पेपर। मेरे भाई का भी कल है, उसका कानपुर गया सेंटर। तो मार्क्स मत पूछिएगा मुझसे, पहले बता रही हूँ क्योंकि नंबर आएंगे नहीं मुझे पता है। ठीक ठाक नंबर देखते हैं कितने आते हैं, बहुत दिनों बाद कोई पेपर दिया है। ठीक है, चलती हूँ मैं, बाय।